देश के नए उपराष्ट्रपति कौन होंगे, इसका फैसला आज हो जाएगा। मतगणना के बाद देर शाम तक चुनावों के नतीजे घोषित होंगे। एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। आंकड़ों में वो विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा से कहीं आगे चल रहे हैं। राजस्थान के छोटे से जिले झुंझुनू से निकलकर देश के दूसरे सबसे सर्वोच्च पद तक का सफर तय करने वाले धनखड़ की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उन्होंने काफी संघर्ष किया और आज वो उपराष्ट्रपति पद के बेहद नजदीक आ चुके हैं। ऐसे में हम आपको जगदीप धनखड़ की पूरी कहानी बताएंगे, कैसे उन्होंने बचपन से लेकर अब तक का सफर तय किया और किन किन परेशानियों से गुजरे और क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। 12वीं के बाद धनखड़ का सिलेक्शन आईआईटी और फिर एनडीए के लिए हुआ था, लेकिन वो नहीं गए। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने देश की सबसे बड़ी सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास कर ली थी। हालांकि आईएएस बनने के बजाय उन्होंने वकालत का पेशा चुना। उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत भी राजस्थान कोर्ट से की थी। वो राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन भी रहे थे। धनखड़ ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी। धनखड़ 1989 में झुंझुनू से सांसद बने। पहली बार सांसद चुने जाने पर ही उन्हें बड़ा इनाम मिला। वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया। हालांकि जब 1991 में हुए लोकसभा चुनावों में जनता दल ने जगदीप धनखड़ का टिकट काट दिया तो वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और फिर विधायक बने। 2003 में कांग्रेस से मोहभंग हुआ तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया। धनखड़ की शादी 1979 में सुदेश धनखड़ के साथ हुई। दोनों के 2 बच्चे हुए। बेटे का नाम दीपक और बेटी का नाम कामना रखा, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 1994 में जब दीपक 14 साल का था तब उसे ब्रेन हेमरेज हो गया। इलाज के लिए दिल्ली भी लाए, लेकिन बेटा बच नहीं पाया। बेटे की मौत ने जगदीप को पूरी तरीके से तोड़ दिया। हालांकि किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला। जगदीप धनखड़ के भाई ने कहा कि वो कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर उन्होंने जनता दल ज्वाइन की थी। बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। उससे पहले नए उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूरी है। उपराष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं के डिप्टी सुप्रीम कमांडर होते हैं। साथ ही राज्यसभा के सभापति का दायित्व भी निभाते हैं। माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ नायडू को पीछे छोड़ सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से जगदीप धनखड़ को बहुमत के आंकड़े 372 से काफी ज्यादा वोट मिलते दिख रहे हैं। यह आंकड़ा करीब 70% के करीब रह सकता है। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एम वेंकैया नायडू को करीब 68% वोट मिले थे। इस हिसाब से माना जा रहा है कि धनखड़ इस चुनाव में वेंकैया नायडू को पीछे छोड़ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल।